ये राजनांदगांव का वो एरिया है, नदी के तट पे है, ऑक्सीजोन है, इसे तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे जितने भंते शाह है ये वियतनाम, अमेरिका, अलग अलग एरिया से आए हैं और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बुद्ध को समझने उनकी धरती पे आए हैं। ये बिहार बौद्ध गया होते हुए राजनांदगांव पहुंचे हैं। आज दिन भर वो साथ में रहे हैं और जितने की संख्या में देख रहे हैं ये भिक्खुनी है, भिक्खुस है, लामा, थेरो वगैरह सारे लोग हैं। वो देखे आज कितनी दूरी तय करके राजनांदगांव पहुंचे हैं। राजनांदगांव में वो समझना चाह रहे हैं बुद्ध को और समझने के बाद अपने देश जाके बताएंगे कि इंडिया में बुद्ध को कैसे जाना जाता है, कैसे माना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का रोल बुद्धिज्म के लिए क्या रहा है। जितना प्रयास कर सके समझने का समझेंगे। ये पूरे क्यू में है और बड़े शांति का प्रतीक समझते हैं इंडिया को और शांति का प्रतीक का वो मैसेज देने और लेने इंडिया आए हैं और इंडिया में बौद्ध गया के साथ ये राजनांदगांव के तपोभूमि में पहुंचे। यहाँ पर ये चौथा साल है बौद्ध सम्मेलन का, लेकिन मूर्ति स्थापना का 6वां साल। मेरा नाम सुबोध कुमार है, मैं बोध गया से हूँ और ये मेरा ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है चौथा। क्योंकि मैं और जगह पे गया, क्योंकि यहाँ पे राजनांदगांव में इतनी की संख्या में मैं उस भंते जी को भी तारीफ करूंगा जिन्होंने मुझे आमंत्रण किए, धम्मतप जी को, कि इन्होंने, मैं इनको काम को देखा, इन्होंने मुझसे मुलाकात बोध गया में किए थे। मैं इनको इसलिए मैं ज्यादा इनके प्रति आकर्षित हुआ और प्रभावित हुआ क्योंकि इनको जब प्रचार प्रसार देखते हैं तो डोर टू डोर जाते हैं। आज तक ऐसा भंते को बहुत कम देखा हूं मैं, मगर यह भंते वाकई इतिहास रचे हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे माहौल, जिस तरह से यहाँ पे भीड़ आपको मिलता है, सब बहुत खुश है। मेरे साथ में 3-4 कंट्री के लोग हैं। कौन सी कंट्री के? बर्मा, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका से। कितने की संख्या में है? 66 लोग आए हैं। 66 लोग मेरे साथ में हैं। आने के लिए और बहुत लोग आ सकते थे, आना जाने का बहुत मगर लंबा सफर है और इतना व्यवस्था भी बहुत मुश्किल है। लोग इतना खूबसूरत माहौल है, देखिए ना ठंडा ना ज्यादा गर्मी, सब देख नहीं, सभी के चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छा है। ये प्राकृतिक का नजारा है, इसको ऑक्सीजन ही मतलब बोला भी ये जो तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये देखें, हम जब एंट्री कर रहे थे तो जो नदी के किनारे ये स्पेस है, इतना शुद्ध वातावरण है, तो हम बहुत आते के साथ ही खुश हुए। मेरे भंते जो पूज्य भंते डॉक्टर आसिनो टामाथारा है, वो कहाँ से? वो बर्मा से है और उनका कई देशों में सेंटर है। आप चले जाइए म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम से कम 8 से 10 कंट्री में है। और ये बहुत एक नंबर मेडिटेशनर है। ये मेडिटेशनर कम से कम कई देशों में फैला रहे हैं और भारत में इस उद्देश्य से आए हैं। ये पूरे भारत में चाहते हैं कि बुद्ध का जन्म और ज्ञान भी यह प्राप्त लोगों तक जाए। हाँ, प्राप्त हुआ और यहाँ बहुत पीछे है अभी लोग, मगर अभी देखते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जागने के लिए बहुत उत्सुक हैं, मगर जगाने वाला चाहिए क्योंकि मेडिटेशनर टीचर नहीं है यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे मेडिटेशन हॉल नहीं है, बुद्धिस्ट टेम्पल भी नहीं है, कुछ सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कई समझिए कि पूरा भारत बुद्ध ही बुद्ध है सिर्फ। हालांकि भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, मगर उनका जो लाइट है, इनलाइटमेंट है, नॉलेज है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं सुबोध जी और ये कोऑर्डिनेटर है इंडिया से। पूरे अलग अलग देशों के जो भंते लामा को यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि इंडिया का कल्चर कैसे है, बुद्ध से जोड़ने वाले लोग कैसे, बुद्ध की भूमि कैसे है, वो देखने आते हैं। आज राजनांदगांव है, उन लामाओं को लेके आए हैं इतनी जिम्मेदारी के साथ और बोध गया से है तो इनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। कभी आपको जरूरत लगे
तो इनको कांटेक्ट नंबर नहीं, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं बात करवा दूँ। नमस्कार, मैं कविता, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओनली नेशन। आज राजनांदगांव के ऑक्सीजोन में धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंगारी सर के द्वारा निःशुल्क सेवा दिए हैं। जी सर। यह चौथा बौद्ध सम्मेलन है जो यहाँ पे ऑक्सीजन जोन में आयोजित हुआ है। प्रतिवर्षानुसार ये 7 नवंबर को आयोजित होता है और इसमें हमारा हॉस्पिटल जो शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके द्वारा निःशुल्क शिविर, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है और जिसमें हम लोग मरीजों का निःशुल्क उपचार करते हैं एवं जांच भी करते हैं निःशुल्क, एवं उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं। आज हम लोगों ने कम से कम 256 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया है। जी, और आज बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिस बीमार थे और इलाज हाँ, कुछ भिक्षु लोग जो विदेश से आए हैं, जो वियतनाम से आए हैं, उनमें से 2 भिक्षु भी बीमार पड़ गए थे, तो जिनका भी यहाँ पे सफल उपचार किया गया। देखिए कि आज बहुत ही अच्छा ऑक्सीजोन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया था और लोगों का इलाज भी किया गया। पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण में ये मूर्ति स्थापना का 6वां वर्ष है और ये जो सम्मेलन है, बौद्ध सम्मेलन, ये 4था वर्ष है। और आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूल का एडमिशन हुआ था, तो इस हिसाब से विद्यार्थी दिवस भी मनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जुड़ती है और इस जुड़ाव को देखते हुए अलग अलग कंट्री से लामास, बुद्धिस्ट एंड थेरोस वगैरह आए हैं और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में बात हुई है। लोगों को इंसानियत के तौर पर मैसेजेस किए गए हैं। वो मैसेजेस कितने टाइम तक किसे लेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम वही भंते जी से बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं। उन्होंने जो भंते आए हैं विदेश से, उनका ट्रांसलेशन भी किया है, तो उनका अनुभव और इनका अनुभव साझा लेते हैं। जी भंते जी बताइए। नमो बुद्धाय। मेरा नाम भंते सुगत शांतेय है। मैं हमारे गुरुजी भदंत आशीन डॉक्टर उत्तम तारा सैडो, इनके सानिध्य में पिछले कई दिनों से रह रहा हूँ और बोधगया में हम थबरवा मेडिटेशन सेंटर बना रहे हैं। और भंते धम्मतप जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, नागपुर में भी हम उन्हें मिल चुके थे। तो इस सम्मेलन का वो पिछले कुछ सालों से आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में बुद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले, बाबा साहब की बात को जनमानस तक पहुंचाने वाले एक युवा साथी काम कर रहे हैं, तो हम उनका साहस बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने बंटी जी को निमंत्रित किया और बंटी जी ने बहुत गहराई से ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट, इनके बारे में उपदेश किया और हजारों लाखों लोग यहाँ से लाभान्वित हुए। पूरे दिन भर से बंटी धम्मतप ने पूरे 3 महीने से आयोजन के लिए मेहनत की है, तो मैं उनके लिए साधुवाद देना चाहूँगा। पूरे छत्तीसगढ़ के जो उपासक है जिन्होंने सहयोग किया है, उनके लिए भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और बर्मा के भिक्खुनी संघ, वियतनाम के भिक्खुनी संघ और मलेशिया के भिक्खुनी संघ और इंडिया के भिक्खुनी संघ यहाँ पूरे देश से आए हुए हैं। तो ये राज्य स्तरीय सम्मेलन न होते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बन चुका है। ये शब्द मुझे भी अच्छा लगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, वो हो चुका है। देश विदेश से ये लोग आए और आपने देखा बुद्ध पूजा भी यहाँ पे जापानीज तरीके से हुई, पाली के तरीके से हुई, वियतनामीज तरीके से हुई, बर्मीज तरीके से हुई। तो ये बहुभाषीय बहुराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ और यही भगवान बुद्ध की हमें देन है। ये धम्म की, ये पूरे विश्व में फैला हुआ धम्म है, ये इससे जान पड़ता है। और ये धम्म किसी गांव का, किसी जाति का सीमित धम्म नहीं है, पूरे विश्व का धम्म है। तो बाबा साहब ने हमें पूरे विश्व से जोड़ा है, ये आज इस माध्यम से हम देख पा रहे हैं। आप भी जाते विदेश? हम श्रीलंका में 3 साल रहे, वहाँ हमारे गुरु जी के मेडिटेशन सेंटर के में हमने वहाँ पे अध्ययन किया। गुरु जी के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ राजनांदगांव में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे उपासक है, कई सालों से संघर्ष कर करके विहार बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। नदी है आपके पास, बहुत सुंदर हरियाली है, बहुत इसको संजोए रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप ये तपोभूमि का बुद्ध विहार बनाने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि हम एक अच्छे से हॉल में और अच्छे से पंडाल में इस सम्मेलन को आगे भी कर सके और हर महीने हर दिन यहाँ पे बुद्ध पूजा, बुद्ध वंदना हो। तो आप और भी बनते इसको सुनेंगे, बहुत सारी बातें अलग अलग आएगी। और आज का जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में लोग शरीक हुए हैं। शरीक होने के बाद जिन्होंने धम्म का लाभ लिया है,
This is the first time for me to be here in this Buddhist ceremony. This is a special place, worthy of the nature, the water, the tree, the sky, the shadow of the tree. The weather is also really nice. So this is really special place to conduct this kind of Buddhist ceremony. मेरे साथ इस पूरे स्टोरी में कविता है और मैं अखिलेश।